आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स पर। कार्यक्रम में आज के हमारे विशेषज्ञ हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और मीडिया विश्लेषक राजीव रंजन सिंह। उनसे बातचीत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय। श्रोताओं, देश में ऑडियो विजुअल कंटेंट का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया पोर्टल और एग्रीगेटर ने संभावनाओं को बढ़ा दिया है। एक प्रकार से इंफोटेनमेंट की बाढ़ आ गई है। लोग ब्लॉगिंग, रचनात्मक लेखन, वीडियो ब्लॉगिंग जैसे अनगिनत विधाओं पर काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पोटेंशियल को पहचाना है और सरकार इसे एक फॉर्मल रूप देना चाहती है ताकि यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक हिस्सा बने। इसी दिशा में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 1 मई से होने जा रहा है। 5 दिनों का यह कार्यक्रम मुंबई में आयोजित होगा। सामयिक चर्चा कार्यक्रम में इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं वरिष्ठ शिक्षाविद और मीडिया के जानकार श्री राजीव रंजन सिंह। राजीव जी विशेष बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ टिप्पणियां सुन लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। हमने क्रिएट इन इंडिया का मंत्र लेकर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का फैसला लिया। वेव्स इंडियन आर्टिस्ट को कंटेंट बनाने और ग्लोबल बनाने के लिए एनकरेज करेगा और इसके साथ साथ क्रिएट इन इंडिया दुनिया भर के आर्टिस्ट को भारत में आने का अवसर भी दे। वेव्स की लहर हर घर हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। सुनते हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात। कि देश में बहुत एक स्ट्रॉन्ग क्रिएटर इकोनॉमी बन रही है, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 10 वर्षों का एक बहुत बड़ी सक्सेस में से है, उसके कारण देश के कोने कोने में आज डिजिटल टेक्नोलॉजीज की पहुंच बनी है, जिसके कारण आज छोटे से छोटे गांव में भी जो एक एनर्जेटिक यूथ है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। राजीव जी, हमने कई टिप्पणियां सुनी और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात को जोड़ दें, जिसमें वो कहते हैं कि क्रिएट इन इंडिया, क्रिएट फॉर वर्ल्ड। आपके विचार जानना चाहेंगे, कितनी संभावना देखते हैं इस उभरते हुए क्षेत्र में, इस कंटेंट क्रिएशन के क्षेत्र में? नमस्कार। सबसे पहले तो श्रोताओं को नमस्कार और बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से विकसित भारत को लेकर आगे बढ़े हैं वो हमारे लिए गर्व का विषय है। अवसर बहुतायत से रहे हैं और हमेशा से रहे हैं, लेकिन अवसर का उपयोग कर अपने लिए एक मकाम बनाना ये कोई आज के उभरते भारत से सीखे। भारत विविधताओं का देश रहा है। भारत में सभ्यता और संस्कृति बहुतायत है, फिर भी कोई एक तार है जो हमें जोड़े रखती है। चाहे शिक्षा की बात करें, जीवन शैली की बात करें, खान पान की बात करें, पर्यटन की बात करें और तकनीक के इस्तेमाल की बात करें। इन विविधताओं को इस प्रकार से संजोए हम बरसों से आ रहे हैं, लेकिन आज अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा मंच दिया कि हम इन चीजों को विश्व के सामने रखें और बताएं कि ये हमारी क्षमता है। बिल्कुल उचित समय है इस समिट के माध्यम से कि हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स है, हमारी जो कोर कैपेसिटीज है, उनको हम विश्व को डिस्प्ले करें और बताएं कि हम विश्व गुरु बनने के पथ पे अग्रसर हैं तो क्यों है और हमारी धरोहर और विरासत कैसी है। सभी जगह हमारे पास बहुत से कंटेंट है और तकनीक के समन्वय से जो एक प्रकार से नया सुनामी की तरह हम उभर कर आए हैं। अब समय है कि इस क्रिएशन की दुनिया में हम अपनी आपको स्थापित करें और बताएं दुनिया को कि हम वो हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। व्यापक जो है संभावनाएं हैं, दुनिया को हम बता सकते हैं कि हमारी खासियत क्या है, हमारी शक्तियां क्या है। इस वेब सम्मेलन में दुनिया की रुचि किस प्रकार इस क्षेत्र में भारत को लेकर बढ़ी है? देखिए, स्वरोजगार की ओर जो हमारे बढ़ते कदम हैं, ये एक गोल्डन एरा है। आज शिक्षा और साक्षरता का जो अंतर है वो बहुतायत समाप्त होने को है। हमारे यहाँ बहुत से क्रिएटर हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं और एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। एक उदाहरण ले लीजिए, आप अगर देखें, खाना पकाना भी एक बहुत बड़ा आर्ट है और हमारे कई सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनको आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। साथ में हमारी परंपरागत शैलियां हैं, चाहे वो मधुबनी पेंटिंग की बात कर ले, चाहे वो कलमकारी की बात कर ले, इन सब पे भी बहुत सारे ब्लॉग्स हैं। यानी जो रिसोर्सेज हमारे लिए अभी तक सिर्फ विरासत को बचाने और बताने का स्रोत था, आज रोजगार उत्पन्न करने के भी जरिया वहां से उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। राजीव जी, हमने देखा कि कंटेंट को लेकर किस प्रकार युवाओं में दीवानगी है, युवा रील्स के दीवाने हैं और ये उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार जो घिबली आर्ट है उसे लेकर क्या क्रेज रहा। क्या कहना चाहेंगे जो तकनीक का और जो रचनात्मकता का जो सम्मिलन हो रहा है उससे हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? हर तकनीक की कुछ
ताकत है और कुछ कमियां हैं। तो हमें ध्यान देना है कि हम रील भी बनाए तो विथ फील बनाए। ऑलवेज मेक रील विथ अ फील, जो अपील करे और ये बताए कि हम अपनी सृजनात्मकता को किस प्रकार आगे लेकर जाएं। ये हमारे जीवन के अवसर को कम न करे, ये हमारे सामाजिक सरोकार को कम न करे, ये हमें बांधे नहीं अपितु जोड़े। तो यदि इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो शायद विकास के सारे अवसर खुल जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि तकनीक के बारे में कि टेक्नोलॉजी इज अ गुड स्लेव बट बैड मास्टर। जी बिल्कुल, जो तकनीक है एक दोधारी तलवार है, उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं उस पर निर्भर करता है कि यह सकारात्मक है या नकारात्मक है। इस चर्चा के दौरान हम एक और बात करना चाहेंगे, वो है एजुकेशनल कंटेंट की। वह भी इसी क्षेत्र का हिस्सा है। और जिस प्रकार से आज के दौर में स्मार्ट क्लासेस का जो प्रचलन बढ़ा है, असिस्टेड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो एक शिक्षाविद के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि कितना इसका दायरा आगे बढ़ने वाला है, किन ऊंचाइयों को छूने वाला है यह क्षेत्र? मैं बताना चाहूंगा कि नई शिक्षा नीति 2020 के आने के बाद हमारी शिक्षा नीति भी एक बहुत ही शानदार रूप से आगे बढ़कर विश्व गुरु बनने के पथ पे हमें बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि अनुभवात्मक शिक्षा की बात हम करें तो वहाँ तकनीक के सामंजस्य से बहुत सारे अनुभव सुगमता से होने लगे हैं। उदाहरण के तौर पे विज्ञान की कक्षा में यदि आपको किसी प्रयोग को करना हो तो प्रयोग के लिए कई सारे साधन जुटाने पड़ते हैं, लेकिन आज IT टूल्स या बहुत सारे ऐसे वर्चुअल रियलिटी साइट्स हैं जहां आप उन चीजों को बहुत आसानी से कर सकते हैं और कई गुना अधिक बेहतर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि आपको एक सेल को देखना हो तो उसमें कई सारी प्रक्रिया है। आप सेल को निकालते हैं, उनको स्टेन करते हैं, फिर उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। हैंडलिंग संसाधनों की थोड़ी कमी, लेकिन इस खास टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से सारे बच्चे अपने साथ उसको मोबाइल पर भी देख सकते हैं, स्मार्ट क्लास पे देख सकते हैं और कई तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर देखते हैं और ये समझते हैं कि कार्य कैसे करता है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि यदि आपको किसी पार्क में या कहीं विजिट करना हो, किसी म्यूजियम में जाना हो, तो अब भौतिक रूप से जाने की आवश्यकता नहीं है। गूगल के थ्रू वहां जा सकते हैं, वहां पे उनके 3 डायमेंशनल इमेजेस देख सकते हैं, उनके आर्किटेक्चर को देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो एक समय था जब एक नारा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज तकनीक के माध्यम से सारी पूरी दुनिया आपकी जद में है। इंफॉर्मेशन और नॉलेज के बीच का गैप कम हो रहा है। टीचर्स को भी कंटेंट क्रिएट करने में आसानी हो रही है। कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक साथ एक प्रोजेक्ट पे अलग अलग बैठे लोग भी कार्य कर सकते हैं। इसका यह फायदा हुआ कि विशेषज्ञ हमारे देश के अन्य कोना से भी हमें बता सकते हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत अच्छा संयोग और सामंजस्य है, जिससे कि न केवल शिक्षा बल्कि समाज में भी एकजुटता बढ़ रही है और बच्चों में जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं उनका एक साकार रूप देखने को मिल रहा है। बिल्कुल असीमित संभावनाएं हैं, जैसा आपसे बातचीत में लगा। राजीव जी, हम अपने कार्यक्रम के अंतिम दौर में हैं। हम याद करना चाहेंगे कि एक समय था जब कॉमिक्स जो है काफी लोकप्रिय था, वहीं अब जो प्रस्तुतिकरण का तरीका है बिल्कुल बदल चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, वर्चुअल रियलिटी है और एक्सटेंडेड रियलिटी है, जिसके कारण जो ऑडियो विजुअल कंटेंट है और बेहतर हो रहा है। आपको क्या लगता है कि तकनीक और विज्ञान ने इस क्षेत्र को कितना सुगम बना दिया है, जो एंटरटेनमेंट की और जो इंफोटेनमेंट की बातें हम कर रहे हैं? थोड़ा एक और शब्द में जोड़ना चाहूंगा, एडुटेनमेंट की बात करूंगा। आजकल गेमिफिकेशन का दौर है। बहुत से जटिल कॉन्सेप्ट को आप गेम के थ्रू समझा सकते हैं और गेम्स में जो पॉइंट्स मिलते हैं उससे आप अलग अलग चीज रिडीम भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत जबरदस्त मुहिम है। साथ ही साथ जब हम एडुटेनमेंट की बात करते हैं तो आपके पास भी अवसर है कि आप एक क्रिएशन को दे सकते हैं, आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कॉमिक्स की बात आपने बताकर मुझे अपने जीवन में करीबन 30-35 साल पहले धकेल दिया, लेकिन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा हमें फिजिकल रीडिंग की ओर जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डिजिटल रीडिंग और डिजिटल कंटेंट है उनके थोड़े से साइड इफेक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके आई केयर, खास करके एडिक्शन, खास करके कंसंट्रेशन लैप्सेस। तो यहाँ पर फिजिकल रीडिंग फिर भी समझ के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो पिक्चराइजेशन आपके सामने आते हैं ये बहुत ही आसानी से कॉन्सेप्ट्स को समझाने, आपके अंदर में बहुत सारे अवेयरनेस को लाने। अब मुझे लगता है कि जब स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था तो उस वक्त भी बहुत सारे क्लिप्स आए, कोरोना के वक्त बहुत सारे क्लिप्स आए और मुझे लगा कि शायद ये ऑडियो विजुअल क्लिप्स ज्यादा इफेक्टिव हुए और इसीलिए भारत उस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। तो बस यही कहना है कि किसी भी तकनीक का प्रयोग हम इस प्रकार से करें जो हमारे जीवन को सुलभ और सफल बनाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी की यह मुहिम बिल्कुल है कि जहां कम वहां हम, तो इस नीति को अपनाएं और जीवन में बेहतर करने के लिए सब लोग मिलकर साथ बढ़ते रहें। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन क्षेत्रों में व्यापक संभावनाएं, हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय
समाप्त हो चला है, हम यही अनुमति चाहेंगे। आज सामयिक चर्चा में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे वरिष्ठ शिक्षाविद और मीडिया के जानकार श्री राजीव रंजन सिंह। हमारे विशेषज्ञ ने कुछ दिनों बाद आयोजित होने वाले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट के विषय में चर्चा की और कई बातें बताई। हमारे इस कार्यक्रम में आने और बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही सामयिक चर्चा का यह कार्यक्रम संपन्न होता है। इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स पर चर्चा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।